एक साथ 3 दिग्गज नेताओं ने एमपी में छोड़ी बीजेपी। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी हो रहे हैं बागी। मध्य प्रदेश में मुश्किल में दिखाई दे रही है शिवराज की सरकार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव ऐलान होने में 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। वोटिंग नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगी, यह तय माना जा रहा है और 10 दिसंबर के आसपास काउंटिंग भी करा ली जाएगी। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी ताकत लगाए हुए हैं। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। 5 अलग अलग जगहों से यात्राएं निकाली जा रही हैं, तो इसके जवाब में कांग्रेस की आक्रोश यात्राएं चल रही हैं। दोनों ही दल यात्राओं के जरिए एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा मुश्किल में बीजेपी दिखाई दे रही है। पिछले 3 महीने में उसके 50 से ज्यादा दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जिसमें से ज्यादातर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो कुछ नेता आप, सपा और बीएसपी में भी गए हैं। पार्टी में चल रही बगावत को लेकर दिल्ली हाईकमान भी हैरान और परेशान दिखाई दे रहा है। राज्य के वरिष्ठ नेताओं को नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, लेकिन ये कोशिश काम करती नहीं दिख रही है, क्योंकि बगावत थमती नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस तो पहले से ही दावा करती रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है। पहली बीजेपी का नेतृत्व शिवराज कर रहे हैं और ये शिवराज की बीजेपी है। दूसरी बीजेपी का नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं, जिसे महाराज बीजेपी का नाम दिया गया है, और सरकार में इन दोनों गुट से जुड़े बीजेपी नेताओं के ही काम हो रहे हैं, उनकी ही सुनवाई हो रही है। जबकि तीसरे गुट में बीजेपी के वो नेता हैं जो इन दोनों ही गुट में नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसे नाराज भाजपा कहा जा रहा है। और फिलहाल सबसे ज्यादा बगावत भी नाराज भाजपा के लोग ही कर रहे हैं। वैसे बगावत करने वालों में महाराज बीजेपी के लोग भी शामिल हैं, और अब बीजेपी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक साथ उसके 3 दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसमें एक पूर्व सांसद और एक विधायक शामिल हैं। पूर्व सांसद तो कांग्रेस में चले गए, तो पूर्व विधायक ने आपका दामन थाम लिया। पार्टी छोड़ने वाले अधिकांश नेताओं का कहना है कि अब पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है। ये बात गंभीर इसलिए भी है क्योंकि पार्टी छोड़ने वालों में पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व जनप्रतिनिधि शामिल हैं। इससे पहले नर्मदापुर से बीजेपी के लिए 2 बार चुनाव जीत चुके गिरिजा शंकर शर्मा ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी भी कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले पूर्व सांसद माखन सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक देशराज सिंह के पुत्र यादवेंद्र सिंह यादव, सेवड़ा से पूर्व विधायक राधेलाल बघेल, भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी और पूर्व विधायक भवन सिंह शेखावत जैसे कई कद्दावर नेता कांग्रेस दस्ता ले चुके हैं। और हाल ही में बालाघाट से पूर्व सांसद बोध सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। इसे बोधा सिंह का कांग्रेस में स्थानीय नेता विरोध कर रहे हैं, जिस कारण कांग्रेस को मुश्किल आ रही है। जबकि चचौड़ा से पूर्व विधायक ममता मीणा ने आम आदमी पार्टी से दस्ता ले ली है। ममता कांग्रेस में इसलिए नहीं गई क्योंकि चचौड़ा सीट पर दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है और उनका टिकट पक्का है, जबकि ममता चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से पार्टी में लगातार बगावत की खबरें आ रही हैं, उससे उनकी चुनावी तैयारियों पर भी असर पड़ रहा है। खासतौर पर जिस तरह से गाड़ियों के बड़े बड़े काफिले के साथ नेता अपने चुनाव क्षेत्र भोपाल पहुंच रहे हैं और भारी भीड़ के साथ पहले बीजेपी दफ्तर में पहुंचकर इस्तीफा दे रहे हैं और उतने ही लोगों के साथ फिर कांग्रेस दस्ता ले रहे हैं, उससे प्रदेश के लोगों का ध्यान भी बीजेपी में हो रही बगावत की ओर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।